What's up bros, this is Jay back with another video and भाइयों मैंने रिसेंटली अपने फीड से पिछले 2-3 हफ्तों में इतनी सारी मुस्कान करिया टाइप लड़कियों को ब्लॉक किया है या फिर उनके कंटेंट पे नॉट इंटरेस्टेड टैप किया है कि I've lost count. I think 6-7 accounts तो मिनिमम मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे मेरे सामने आया। तो क्लियरली there's a pandemic on the Instagram app right now, especially in India, जहाँ पे लोग इस तरीके के कंटेंट का ब्लूप्रिंट यूज करके और एल्गोरिदम में ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड थ्रू सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफ द Instagram वो प्रीमियम कंटेंट के नाम पे अ सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ ओनली फैंस चला रहे हैं एंड दे मेकिंग अ शिट टन मनी फ्रॉम दैट। दैट्स बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम रिसेंटली इन इंडिया एंड इसी के ऊपर मुझे एक वीडियो मिल गई है। इट्स कॉल्ड द सडन राइज ऑफ वल्गर कंटेंट इन इंडिया। इट्स बाय निकिता ठाकुर। तो आओ इसको देखेंगे। मुस्कान कारिया, काजल पांडे, संतूर मॉम, रचना, इन सब के वीडियोस में एक कंट्रोवर्शियल पैटर्न है। आज मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है। आपकी मीठी कुल्फी देखकर तो मैं पिघल ही गई। मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। वो मुझे समझ नहीं आता किस तरीके के डीजेनरेट्स हैं हमारे देश में कि वो ये सब सुन के टर्न ऑन हो जा रहे हैं या फिर उनको फनी लग रहा है। ये सब विकसित नहीं हुआ क्या भाई हमारे लोग? क्या बंदर का ही दिमाग है क्या आज भी शरीर में? क्या हो क्या रहा है? रचना तो संतूर मॉम ने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट से शुरू किया बट व्यूज आए सिर्फ 1 लाख। फिर मॉम सन और डॉटर वाले वीडियोस बनाए बट व्यूज आए सिर्फ 2.5 लाख। बट जैसे ही सिर्फ मॉम एंड सन वाली वीडियो अपलोड की 1.1 मिलियन व्यूज। ब्रो लुक एट दिस फ्रेम। ये कुछ भी नहीं है। इनके YouTube चैनल के थंबनेल्स, इनके Instagram पे जाओ तो इनके सन एंड मॉम वाली वीडियोस के थंबनेल्स इतने मैं कहूँगा अश्लील हैं जो कि ये इंटेंशनली सेलेक्ट करके डालते हैं जिससे उस पर टैप्स आए कि शी डिड नॉट इवन थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर एक्शंस। इतना इन पे पागलपन सवार हो गया था फेमस होने का इंटरनेट पे कि मैं ये सोचता हूँ कि भाई इनका जो ये बेटा है, जो भी है इनका रिश्ता अजीब ही है कुछ हिसाब। वो भाई स्कूल में बुली तो बहुत होता होगा, इसको कौन सी माँ की गाली नहीं पड़ी होगी। मैं तो ये सोचता हूँ भाई। मतलब आप ये भी नहीं सोच रहे कि आप ये हरकतें करके उस बच्चे की लाइफ भी रूइन कर दे रहे हो, उसकी सोशल लाइफ खत्म कर दे रहे हो। यू सो नार्सिसिस्टिक, सो सेल्फ सेंटर्ड कि आपको बस और बस अपनी प्रोफाइल और उसके व्यूज की पड़ी हुई है एंड यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर सन फॉर ऑल ऑफ दैट। दैट्स जस्ट सैड भाई। और उसके बाद इनकी रजत पवार के साथ कंट्रोवर्सी हुई जिसमें मेरे ख्याल से रजत पवार ने थोड़ा बहुत रोस्ट कर दिया या इनको कॉल आउट कर दिया इनकी उल्टी हरकतों पे। और उसके बाद इनको इतना ज़्यादा मैं कहूँगा लोगों ने ही कॉल आउट करना शुरू कर दिया, ऑडियंसेस नहीं, और इनके आसपास के लोगों ने शायद इनको बेशरम बोलना शुरू कर दिया होगा कि शी वॉज on her YouTube channel next to her husband was crying on camera saying कि भाई आप लोग हमारे बारे में ऐसी बातें फैला रहे हो और इस वजह से हमारी सोसाइटी में इज्जत खराब हो गई है। भाई कोई आपके बारे में बातें नहीं फैला रहा। आपने जो कंटेंट डाला है उस कंटेंट का कॉन्सिक्वेंस आज आपके सामने आ गया है। आज की डेट में इनका इंस्टाग्राम नहीं चलता, इनके यूट्यूब पे लाखों सब्सक्राइबर्स हैं पर कोई इनके व्लॉग्स देखता नहीं है। 12-15 हज़ार व्यूज आते हैं जहां इनके 3.5-3 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे शायद। तो ये है भाई एंड गेम इस तरीके के कंटेंट का, क्योंकि जब आप अपने आप को या अपनी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करते हो और उससे व्यूज लेने की कोशिश करते हो तो उस तरह के कंटेंट की ज्यादा उम्र नहीं होती। कितने ही दिन लोग आपको देख के स्क्रीन के पीछे उल्टे काम कर लेंगे। They get bored eventually। इसीलिए अडल्ट साइट्स पे इतनी सारी वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं जिन पे सब पे ही भरपूर व्यूज होते हैं। People get bored of your face even though आप उनको इनिशियली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो and you know they get that hormonal high from your content। वो खत्म हो जाती है एक टाइम बाद। उसके साथ आपकी खत्म हो जाती है रेपुटेशन। आप कभी भी ब्रांड फ्रेंडली नहीं रहोगे तो आपके पास कभी भी कोई प्रमोशंस नहीं आएंगे और ऑब्वियसली सोसाइटी में जो थू थू होगी आपके वो 4 दिन के व्यूज के लिए वो अलग। सेम क्रिएटर सेम प्लेटफॉर्म, लेकिन जैसे ही कंटेंट हल्का सा सेक्सुअली सजेस्टिव हुआ व्यूज एकदम से एक्सप्लोड हो गए। एंड आज जिया ब्राउनी, MH एडिट्स जैसे कई अकाउंट्स सेम फॉर्मूला पे खुल चुके हैं। सी एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट सेड। अब रचना मॉमी जो हैं शी इज ओल्ड न्यूज। इन पे रोस्ट वीडियोस बन चुके हैं, इन पे खूब बवाल मच चुका है, इनको खूब व्यूज मिल चुके हैं। नाउ देयर आर न्यू पीपल क्यूइंग अप इन द सेम रेस। अब नए नए चेहरे चाहिए लोगों को उल्टी हरकतें करने के लिए स्क्रीन के पीछे। ये है भाई गेम, ये सेल कर रहे हो आप। यू आर केटरिंग टू डीजेनरेट्स विद वियर्ड फेटिशेस, इंसेस्ट फेटिशेस, और उससे आपको व्यूज आ रहे हैं। आप उसको कितना भी घुमा के और अच्छा साउंड करवाने की कोशिश कर लो पर ग्राउंड रियलिटी यही है
स्क्रीन के पीछे लोग क्या कर रहे हैं ये आपको भी पता और हमें भी पता है, और आपको ज्यादा पता है क्योंकि आपको डीएम्स और कमेंट्स आते हैं ऐसे। अननेचुरल फैमिली रोमांस, वल्गर फूड रिव्यूज में भी बिल्कुल वही पैटर्न दिखेगा। आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वह कुछ ऐसा दिखता है। मुस्कान का कहना है कि वो तो एक फूड रिव्यूअर है जो लोगों को हंसाकर टेस्टी स्नैक्स के रिव्यूज देती है, मगर इसके कमेंट सेक्शन में कोई हंस क्यों नहीं रहा। मैं भी तुम्हारे संतरों का निकालना चाहता हूँ, पिला दो, क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, मुझे भी चाहिए। भाई ये कमाई है मुस्कान करिया की। वो जो 30-40 लाख जो भी वो कमा रही है महीने का, वो किस कॉस्ट पे कमा रही है ना, वो आज से कुछ सालों में उसके सामने आ जाएगी, और उसके बाद कितना भी पैसा होता रहे इसके पास, ये अपना सर दीवारों में मार रही होगी कि मैंने क्या ही कर लिया। लाइक देयर इज नो ऑप्शन फॉर हर टू लेफ्ट बट टू लीव द कंट्री एट दिस पॉइंट। शायद वो पैसा अगर ये उठा के अगर देश ही बदल जाए परमानेंटली तो इसके लिए एक नॉर्मल जीवन जीना पॉसिबल है, शायद। बट व्यूज और एंगेजमेंट अनयूजुअली हाई है, इसीलिए आज मुस्कान जैसे और क्रिएटर्स आ गए हैं। सेजल एक्स, इंस्टाग्राम की डार्क कॉमेडी क्वीन, डेथ, मर्डर, अस्थियां, टॉयलेट, ऐसे टैबू टॉपिक्स पे ये वीडियोस बना रखी है जिससे पब्लिकली डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है, मैं भी यही खाती हूँ। हाँ, बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले, मैंने उसके बाद वो एक ऐसा काम करती है जो मैं Bro, I've seen this भाई, this was disgusting। इसने legit like कट भी नहीं लगा था, इसने legit वो टॉयलेट सीट, पब्लिक टॉयलेट की अपनी जीभ से चाट ली। गॉड भाई, वीडियो में दिखा भी नहीं सकती। वो टॉयलेट सीट को लिक करती है। इट इज एक्सट्रीम क्रिंज कंटेंट। इसी कैटेगरी को एक कदम आगे लेके जाती है काजल पांडे, डार्क कॉमेडी प्लस डबल मीनिंग जोक्स। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस कनेक्ट होने दी। अब देखो why did you laugh on this joke? तो देखो सीन ये होता है कि जो ढंग के पढ़े लिखे लोग हैं ना Tier 1 Tier 2 सिटीज के, वो ये देखते हैं, वो कहते हैं पता है बेशर्मी कर रही है और जोक मार रही है, ऑब्वियसली देयर इज नथिंग रियल बिहाइंड दिस। बट जो इनकी कोर ऑडियंस है वो समझ ही नहीं पाती है कि द जोकिंग, उनको लगता है ये जोक में अपनी असलियत बता रही है, लड़कियां सच में ये एंजॉय करती हैं। तो फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाके दे स्टार्ट ग्राइंडिंग देयर प्राइवेट पार्ट्स अगेंस्ट यंग वुमेन, और बहुत सारी लड़कियां ये रेगुलर बेसिस पे झेलती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में। इज द रीजन व्हाई लेडीज कोच वगैरह एग्जिस्ट करते हैं मेट्रोज में। तो हाँ, ऑल्दो मेन आर टू ब्लेम फॉर नॉट गाइडिंग अदर मैन कि भाई तुम्हें डिसिप्लिन रहना है, अपने सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल में रखना है, यू डोंट हैव टू गिव इन टू देम, एंड उस एनर्जी को तुमने कहीं ढंग की जगह में अपनी लाइफ बिल्ड करने में लगाना है। एट द सेम टाइम इस तरीके की लड़कियां भी प्रॉब्लम का बहुत बड़ा पार्ट हैं, क्योंकि इनकी वीडियोस देख के लोग मोटिवेट हो रहे हैं ऐसी हरकतें करने के लिए। इट्स द सेम एज नकुल धूल के जोक पे जो तुमने बवाल किया था ना सारी लड़कियों ने, ये एग्जैक्टली वही इफेक्ट होता है इस तरह के कंटेंट का। एंड स्पेशली व्हेन यू कंसिडर कि हमारी सोसाइटी में स्पेशली देयर इज अ कल्चरल पैराडॉक्स, एज इन देयर इज अ साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यूज एंड बिहेवियर्स इन आवर सोसाइटी, इन आवर कल्चर। लोग एक जगह औरतों को पूजते हैं एज गॉडेसेस मंदिरों में जाके, और दूसरी जगह औरतों को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। शादियों में मैरिटल जो है वो एकदम नॉर्मलाइज्ड है। डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम आज भी कॉमन है, एंड लड़कियों को आज भी एज पराया धन देखा जाता है, या फिर उनसे शादी करने के लिए लोग दहेज मांगते हैं, नो मैटर हाउ वेल एजुकेटेड और एबल दे आर। हमारे देश के जो एरियाज, जो स्टेट्स प्रोग्रेस कर गए हैं, ऑब्वियसली उसमें वो चीज बहुत कम हो गई है, बट एट द सेम टाइम मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में आज भी यही सोच है। एंड इट्स अ वियर्ड थिंग जब तुम इसके बारे में सोचोगे कि जिस सोसाइटी में सेक्सुअल टॉपिक्स को, डिस्कशंस को टैबू की तरह ट्रीट किया जाता है, और सेक्सुअल एजुकेशन देने में हमारे देश के लोग एम्बैरेस्ड फील करते हैं, हमारे बड़े लोग, क्योंकि वंस अगेन इट्स अ टैबू टॉपिक फॉर देम। उस देश में पोर्नोग्राफिक कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है। लाइक वी रैंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्रीज दैट कंज्यूम पोर्न, मे बी वर इन टॉप 3 जहां तक मुझे याद है। इनफैक्ट और तुम्हें मजे की बात बताता हूं, जिन कंट्रीज में
होमोसेक्सुअलिटी फोरबिड है, बैंड है। उन कंट्रीज में होमोसेक्सुअलिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है और वो कंट्री सबसे ज्यादा गे कंज्यूम कर रही है। मैं नाम नहीं लूंगा पर तुम सोचो वो कौन सी है। लेट्स बी ऑनेस्ट, कॉमेडी सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मुस्कान कारिया और काजल पांडे जैसे क्रिएटर्स की असली स्ट्रैटेजी है थर्स्ट ट्रैप कंटेंट। थंबनेल्स ऐसे कि अगर बिना ब्लर के दिखा दूं तो ये वीडियो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, पर शॉर्ट्स पे यही वीडियोस कंफर्टेबली मिलियंस व्यूज ले लेते हैं कॉमेडी कंटेंट के नाम पे। बट इज इट रियली फनी? ख्याति श्री, द निधि चौधरी, निकिता शर्मा ऑफिशियल, ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स है जो फूड रिव्यू, कॉमेडी या फिर लाइक वंस अगेन, ना ही तो ये बीच वाली एस्ट्रोलॉजी कर रही, ना वो लाइफस्टाइल व्लॉग्स बना रही है, ना वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो भी ये लड़की तीसरी कर रही है। ये सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के थ्रू पैसा कमाने के लिए आए हैं। इनको पता है 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन लोग मेरी बॉडी को देखेंगे तो मैं जितना एक्सपोज कर सकती हूँ करती हूँ, प्रीमियम कंटेंट बेचती हूँ और उसके बाद someone will replace me. They know this reality very well. एस्ट्रोलॉजी जैसे टैलेंट दिखाने के नाम पर न्यूडिटी सेल कर रहे हैं। क्या तुमने ऑब्जर्व किया कि इस सेमी न्यूड कंटेंट की कैटेगरी में रिसेंटली क्या हो रहा है? ये दोनों वीडियोस देखो और बताओ इनमें क्या फर्क है। ये 2023 में पोस्ट की गई थी और ये 2025 में, जिसे मैं प्ले भी नहीं करना चाहती हूँ। बट माय पॉइंट इज सिर्फ 2 ही सालों में सेक्सुअलाइजेशन का एस्केलेशन देखिए। टुडे सेमी न्यूड They're raising the bar कि किस तरीके से क्लिक आए, चाहे कहीं से भी आए, चाहे लिटरल एक रेपिस्ट दिमाग के आदमी से भी आ रहा हो वो क्लिक आना चाहिए। That's the game they're playing. कंटेंट इज नो मोर सेमी न्यूड। पहले इसे वल्गर डांस कंसिडर किया जाता था, मगर आज के क्रिएटर्स पब्लिक प्लेसेस में जाकर भी इस तरह के That's मनीषा डांसर भाइयों, इसकी पब्लिक धुलाई हुई थी। There's a video on my channel about her. एंड फिर ये और इसकी दोस्त का हाथ तोड़ दिया था, शायद पता नहीं पैर तोड़ दिया था। एंड ये दोनों फिर रो रहे थे कि लड़कियों के साथ आप ऐसे करते हो। भाई माना मैंने, पब्लिक को अपने हाथ में लॉ नहीं लेना चाहिए। आपकी पब्लिक कुटाई जायज़ नहीं थी, पर ये भी तो जायज़ नहीं है। जिस पार्क में तुम जाके ट्वर्क कर रही हो वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, वहाँ फैमिलीज भी वॉक कर रही हैं, बच्चे भी वॉक कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। आर यू स्टूपिड फॉर दिस? यू स्ट्रेट अप स्टूपिड फॉर दिस। और उससे भी ज्यादा स्टूपिड है हमारा कानून, जो आपको पकड़ के लीगली लठ नहीं मारता, क्योंकि ये क्यों ही अलाउड है पब्लिक प्लेसेस में। बजरंग दल वाले 1 सेकंड में आ जाते हैं कपल्स को पीटने के लिए जो बेचारे हाथ पकड़ के बैठे हैं। और ये लड़कियां फेमिनिज्म और एम्पावरमेंट की आड़ में कुछ भी कर रही हैं। कोई लड़की मेट्रो में कपड़े उतार के आ जाती है बिकनी ब्रा पहन के, कोई भाई फैमिली पार्क्स में इवनिंग में ट्वर्क कर रही है। अलग ही माहौल है भाई हमारे देश में। डांस कंफर्टेबली कर लेते हैं। संतूर मॉम ने इस तरह के रील से शुरू किया, मगर आज माँ बेटे के रील्स यहाँ तक पहुंच चुके हैं। Bro. इनके मूव्स, बाथरूम का पूरा सेटअप और पीछे लगा सॉन्ग, सब कुछ इतना ज्यादा सेक्सुअली सेडक्टिव है कि इंसान के सबसे डीपेस्ट हाउ डज द डैड नॉट से कि साले एक और वीडियो ऐसी डलगी ना तुम दोनों की गुद्दी थपेड़ दूंगा मैं। लाइक बाप कहाँ है भाई? ट्रिगर फैंटेसीज ट्रिगर हो जाए। एंड यही एग्जैक्टली ऐसे कंटेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। धीरे धीरे ये इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन का आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं कई सारे साइंटिफिकली एक्यूरेट रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स को साइट करूंगी इस सोशल आइडेंटिटी शिफ्ट को प्रूव करने के लिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स डाल रखे हैं। मगर साइकोलॉजी समझने से पहले इकोनॉमिक्स पर आते हैं। असली सवाल है ऐसे कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स का इनकम पोटेंशियल कितना होता है। कई क्रिएटर्स की कुछ महीनों की अर्निंग्स ही काफी लोगों की लाइफ टाइम इनकम से भी ज्यादा होती है। आई विल गो इनटू द नंबर्स, बट बिफोर दैट मैं खुद एक क्रिएटर हूँ एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जेन्युइन कंटेंट क्रिएशन इज लिटरली लाइक अ फुल टाइम बिजनेस। लीड्स, कोलैबोरेशंस, ब्रांड्स, ट्रैकिंग, बट यहाँ पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे कि ओडो CRM। ओके आई थॉट वीडियो में पॉइंट है। व्हाट अ क्रेजी इंटीग्रेशन। तो मैं हुक हो गया था 1 सेकंड के लिए। बट हाँ भाई, कंटेंट क्रिएशन, इफ यू थिंक कि मैं जॉब के साथ ये काम कर लूंगा, गुड लक ब्रदर। मैंने देखा जो भी लोग जॉब्स कॉलेजेस के साथ ये काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या तुम्हें ये स्टोरीज देते हैं कि हम साथ में कर रहे हैं, वो या तो झूठ बोल रहे होते हैं या फिर वो कोई PR एजेंसीज के कॉन्टैक्ट में होते हैं जो उनके व्यूज बूस्ट करती रहती हैं। बट अदरवाइज इस प्लेटफॉर्म पे सर्वाइव करना विदाउट स्टडिंग द एल्गोरिथम 24/7 इज नॉट पॉसिबल। आप देखते ही देखते इररिलेवेंट हो जाओगे। और 1, 2, 3, 4 वीडियोस भी अगर आपकी वायरल हो गई ना, तो भी आपको कोई नहीं जानेगा, आपका चैनल कभी ऊपर नहीं आएगा। वायरलिटी इज नॉट द की ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कंसिस्टेंसी इज। और ये बात फिगर आउट करने में मुझे 3.5-4 साल लग गए। अबाउट नंबर्स,
काजल पांडे ने जब YouTube पे शुरू किया, उसके इनिशियल वीडियोस रिलेटिवली नॉर्मल थी। उनमें से एक वीडियो को करीब 66,000 व्यूज मिले। आती होंगी लड़कियां यहाँ पे नाचने, अपनी खूबसूरती दिखाने, मुझे क्या, मैं तो यहाँ पे लौंडेबाजी करने आती हूँ। लेकिन धीरे धीरे कंटेंट का टोन चेंज हुआ, डबल मीनिंग जोक्स, सेमी न्यूडिटी ऐड हुआ और व्यूज, लाइक्स एंड स्पेशली शेयर्स बढ़ते गए। सेम विद सनाती मित्रा। पहले के रिलेटिवली नॉर्मल वीडियोस को सिर्फ कुछ 2000-2500 व्यूज मिलते थे और उसके बाद जो कंटेंट आया उससे एंगेजमेंट एकदम से स्पाइक हो गया। सो सवाल है कि ये कोइंसिडेंस है या इन सोशल मीडिया एप्स का डिजाइन? कि मेरे घर के बच्चे डेफिनेटली डिजाइन प्रॉब्लम है, बट मैं एक और पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ, लाइक ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में, चाहे फॉरेन कंट्रीज हो चाहे इंडिया हो, इस तरह का कंटेंट बनाने वाली लड़कियां कभी भी वेल ऑफ घरों से नहीं आ रही होती हैं, कभी भी। दे लाइक स्ट्रगलिंग विद मनी, वो छोटी जगह से आ रही होती हैं और फिर उनको बस एक बात समझ आ जाती है कि भाई कुछ भी करके पैसा कमा लो, तो वो तो ये काम करेंगे अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स उस चीज़ को रिवॉर्ड कर रहे हैं। लाइक अगर हम सबको इस तरह का कंटेंट देख के ये समझ आता है कि भाई ये क्या बकवास चल रही है, इट्स नॉट सपोज टू बी ऑन दिस ऐप, ये बॉर्डरलाइन गाइडलाइंस को वायोलेट कर रहे हैं, तो ये बात इंस्टाग्राम को कैसे समझ नहीं आ रही। बट उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि भाई हमारा पैसा भी इसी से बनता है। उनको बस इस बात से मतलब है कि भाई कितना रिटेंशन रेट है ऑडियंस का, कितनी देर हमारे ऐप पे कोई झक मार के जा रहा है, और उनका एल्गोरिदम बस उसके हिसाब से काम करता है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट योर मेंटल हेल्थ, देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। अगर तुम्हारे पास सारा टाइम हेल्दी मोटिवेशनल कंटेंट आएगा तो तुम देखना बंद कर दोगे और उनकी आधी से ज्यादा ऑडियंस रातों रात गायब हो जाएगी, एंड दे नो इट। नहीं देख रहे इंस्टाग्राम, मुझे लाइक्स आए उसके थ्रू, अगर व्यूज मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर इन्फ्लुएंसर के पास 1 मिलियन या उसके ज्यादा फॉलोवर्स हो, सो ऑन एन एवरेज एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट का 2 लाख से 5 लाख, एक स्टोरी का 50,000 से 2 लाख एंड रील्स एंड कराउजल के रेट्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब सिर्फ 5 to 10 ब्रांड कैंपेन से ही इनकम पोटेंशियली 15 लाख या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती है। मेरे ख्याल से इसमें ब्रांड्स भी प्रॉब्लम है। बाहर के इन्फ्लुएंसर्स जो फेमस होते हैं वो अपने नॉलेज की वजह से, अपने कंटेंट क्वालिटी की वजह से, अपनी पर्सनालिटीज़ की वजह से फेमस होते हैं। भद्दा कंटेंट जो बनाते हैं उनके पास एक ही जरिया है, सब्सक्रिप्शंस और ओनली फैंस, उसके आगे। बट यहाँ पे ब्रांड्स इतने बेशरम हैं कि वो स्टेरॉइड लगे बंदे को, वो झूठ बोलने वाले को, वो लड़की जो बस और बस ग्लूट्स फ्लेक्स कर रही है फिटनेस कंटेंट के नाम पे, उसको, किसी को भी अपनी स्पॉन्सरशिप पकड़ा देते हैं एज लॉन्ग एज उनको ये दिखता है कि भाई इसके व्यूज इतने ज्यादा हैं। और इसमें ब्रांड्स की भी डायरेक्टली गलती नहीं है, इट्स द डम एस एजेंसीज दैट दे वर्क विद, कि ये एजेंसीज के लोग बस और बस व्यूज पे फोकस करते हैं और इस बात पे फोकस करते ही नहीं है कि भाई कन्वर्जन रेट क्या होगा, क्या सच में ये लड़की जो बस और बस सजेस्टिव कंटेंट डाल रही है इसका अपनी ऑडियंस पे इस लेवल का कमांड होगा कि वो इसकी बात सुने, वो इसके कहने से इसकी सजेशन पे कोई प्रोडक्ट लें, क्या इसकी बात की सच में कोई वैल्यू है? बट नहीं, वो ऐसे नहीं सोचते। उनको दिखते हैं ओ भाई इसकी हर रील में 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, स्पॉन्सरशिप दे दो भाई, दे दो जितने लाख देने, हमारा प्रॉफिट होगा। और ये मेंटालिटी जब तक चेंज नहीं होगी ना, जब तक ये लोग भूखे मरने शुरू नहीं होंगे, तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता। लोग आएंगे, बनाएंगे और ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। आज मुस्कान करिया है, कल कोई और होगी, आज काजल पांडे एंड शी विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स इन द फ्यूचर, बट ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाला। और अब तो छोटे क्रिएटर्स के लिए सिर्फ व्यूज या ब्रांड्स ही नहीं, डायरेक्ट ऑडियंस से भी अर्निंग पॉसिबल है फैन सब्सक्रिप्शंस के थ्रू। इन क्रिएटर्स के पेज को स्क्रॉल करो तो ऐसा मेंबर्स ओनली कंटेंट दिखेगा जिस पर थर्स्ट ट्रैप थंबनेल्स होंगे। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है सिर्फ महीने के 300 से 400 रुपए देके, एंड बिलीव मी व्हेन आई से लोग एक्चुअली में पे करते हैं। मुस्कान कारिया 390 रुपीज पर मंथ और 5192 सब्सक्राइबर्स। सिंपल कैलकुलेशन करो तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से ही उसकी अर्निंग है मोर देन 20 लाख रुपीज पर मंथ। ख्यातिश्री अगेन 390 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन, 1882 सब्सक्राइबर्स, अर्निंग पोटेंशियल 7 लाख रुपीज पर मंथ।
सिर्फ फैन सब्सक्रिप्शन से। बट सबसे बड़ी आयरनी क्या है जानते हो? मेटा का क्लेम है कि इंस्टाग्राम पर 99% हार्मफुल कंटेंट प्रोएक्टिवली रिमूव हो जाता है। बट 2 साल पहले ही हुए इस एक डैनिश एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि हमारे हाथ में मौजूद ये फोन्स कितने डेंजरस हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने इंस्टाग्राम पर कुछ फेक अकाउंट्स बनाए जिनमें 13 साल के बच्चों के अकाउंट्स भी शामिल थे। इन सब अकाउंट्स को फिर एक दूसरे से फॉलो करवाया गया ताकि एक क्लोज नेटवर्क बन जाए और फिर इन अकाउंट से 85 पोस्ट को शेयर किया गया। साला ये मतलब मार्क शुतुरमुर्ग कितना झूठा आदमी है भाई। अगर ये कंटेंट बस 1% है पूरे प्लेटफॉर्म का, तो हर किसी की फीड में ये कैसे आ रहा है? हर दूसरी ऐसी रील वायरल क्यों हो रही है? हर दूसरी ओनली टाइप कंटेंट क्रिएटर नोट क्यों छाप रही है तुम्हारी ऐप पे? ढंग के लोगों को तो आते नहीं भाई व्यूज। कितना आप हाई क्वालिटी कंटेंट डाल लो, अपनी ऐसी तैसी करवा लो, जब तक आप बकैती नहीं करोगे इंस्टाग्राम पे व्यूज नहीं आएंगे। नॉर्मल पोस्ट नहीं, रेजर ब्लेड, खून, सेल्फ हार्म रिलेटेड पोस्ट। 1 महीने तक एक भी पोस्ट रिमूव नहीं हुआ। उल्टा इंस्टाग्राम ने उन्हें और सिमिलर अकाउंट सजेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि ये सेल्फ हार्म कम्युनिटी ग्रो हो सके। डोंट फॉरगेट, आज अभी अगर तुम ब्लैक मैजिक और डार्क मैजिक रिचुअल्स के ऊपर कुछ रिसर्च करना शुरू कर दोगे ना इंस्टाग्राम पे, बैक टू बैक रील्स आएंगे, लाइक लेजिट रील्स आएंगे जो बताना शुरू कर देंगे कि भाई ये टोने टोटके होते हैं, ये तुम कर सकते हो अपने दुश्मन पे। दैट्स इंस्टाग्राम एल्गोरिथम फॉर यू। और क्या इनको नहीं पता कि भाई ये जो सर्टेन कीवर्ड है ये हमें ब्लॉक करने की जरूरत है? लाइक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उसमें भी सर्टेन गालियां और सर्टेन वर्ड्स अगर आप म्यूट ना करो तो वीडियो के चेक्स के टाइम पे ही आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाता है, वीडियो की विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, या फिर वीडियो पे रेड साइन आ जाता है कि भाई ना ही तो लिमिटेड मोनेटाइजेशन रहेगा और ना ही आपका स्किपेबल एड से रहेगा जो नॉर्मल वीडियोस पे रोल होती हैं, बिकॉज आपका कंटेंट आपत्तिजनक है एंड वी डोंट वांट टू डू एनी बिजनेस विद यू। तो क्यों नहीं इंस्टाग्राम ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकता जहां कोई प्रीमियम में अगर बॉर्डर लाइन घटिया कंटेंट डाल रहा है या सर्टेन कीवर्ड्स और सर्टेन तरीके की चीजें यूज करके ऊपर आ रहा है तो उसके अकाउंट पे एक्शन लिया जाए, या फिर उसके लिए मोनेटाइजेशन थ्रू प्रीमियम्स परमानेंटली बंद कर दी जाए कि भाई थर्ड पार्टी ऐप से अपनी ऐसी तैसी करवानी है तो करवाओ, हमारे पास मत आओ। क्या इंस्टाग्राम क्लीन नहीं हो जाएगा ऐसा करने से? पर नहीं भाई, हम क्यों करें जब पैसा बन रहा है। इसमें 13 साल के माइनर बच्चों के भी अकाउंट शामिल थे। Instagram also displayed the warning screen to individuals who were searching for child abuse material. These results may contain images of child sexual abuse, and then you gave users 2 choices. Get resources or see results anyway. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? So the question is very Exactly. simple. अगर Instagram self harm जैसा high risk content Why see it anyway? अगर एक रील पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि भाई ये रील सही नहीं है, it's too graphic, it violates our terms, तो उसके ऊपर see anyway का ऑप्शन क्यों होता है? Why is it not deleted instantly जब एल्गोरिथम ने उसको पकड़ लिया? Now that's something to think about. भी रिलायबली डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो वो सेमी न्यूडिटी और वल्गर ह्यूमर जैसा कंपैरेटिवली लो रिस्क कंटेंट कैसे रिमूव कर पाएगा? 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who did you fire? tools. एक जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एल्गोरिथम वॉच ने एक और Like once again, they just don't want to do it. YouTube टाइम टू टाइम जो established channels भी होते हैं उनकी सर्टेन वीडियोस को 24 आवर रिव्यू में डाल देता है। लाइक लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो मेरी मंडे की वीडियो है वो मैं कभी ट्यूसडे क्यों डालता हूँ, क्योंकि a lot of the times मेरे पास वीडियो रेडी है, मैं अपलोड कर चुका हूँ, but then there's a check running on it which says it usually takes 20 minutes for us to check your videos, but अभी हम मैनुअल रिव्यू करने वाले हैं। Like there's going to be a person behind the screen जो आपकी पूरी वीडियो देखेगा, so it might take 24 hours minimum. तो इसीलिए वो टाइम वेट करना पड़ता है before you're finally able to upload that video. तो भाई इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जहां कंटेंट का समंदर बना हुआ है, सारी दुनिया यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रही है, इंस्टाग्राम सेम सिस्टम्स इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सकता जब मेटा इतनी बड़ी कंपनी है? छोटी मोटी नहीं है, रिसोर्सेज इनके पास कम नहीं है, पर ये करना ही नहीं चाहते।
एक्सपेरिमेंट किया। 26 वॉलंटियर्स के अकाउंट से 37 क्रिएटर्स के पोस्ट को ट्रैक किया और एक क्लियर पैटर्न सामने आया। सेमी न्यूड कंटेंट व्यूअर्स के फीड में 54% ज्यादा दिखाया जा रहा था और फूड और नेचर जैसे कंटेंट को 60% कम विजिबिलिटी मिल रही थी। इंस्टाग्राम का कहना है कि दिस कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन। हमने इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को न्यूडिटी पुश करने के लिए कोड नहीं किया है, बट हाउ डज इट मैटर, क्योंकि एल्गोरिदम कोडेड है सिर्फ एक ही भाषा समझने के लिए, एंगेजमेंट। लूप सिंपल है, सेक्सुअल कंटेंट मींस नेचुरली ज्यादा एंगेजमेंट बाय पीपल, व्हिच मींस मोर व्यूज। ज्यादा व्यूज मतलब क्रिएटर्स लर्न एंड अडैप्ट एंड देयरफॉर विद ईच लूप द इंटेंसिटी इंक्रीजेस, कंटेंट बिकम। आपका एल्गोरिदम स्टूपिड है ले देके, वो ट्रेंड है टू बूस्ट द पोस्ट्स जिन पे एंगेजमेंट अपने आप ही पहले कुछ घंटों से ज्यादा रह रहा है। अब सेमी न्यूड कंटेंट का क्या सीन है, उसको कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, उसको हुक की जरूरत नहीं है, उसको बहुत तगड़े बैकग्राउंड म्यूजिक या ट्रेंडिंग म्यूजिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली लोगों को हुक कर लेता है, लोगों की फैंटेसीज को फीड करता है और लोग एक एक फ्रेम को पॉज करके देखने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से उनका रिटेंशन भी ज्यादा होता है उस पोस्ट पे, तो अपने आप एल्गोरिदम उस पोस्ट को पुश करने लग जाता है। तो व्हाई नॉट डेवलप अ सिस्टम जस्ट लाइक यूट्यूब जो 15 से 20 मिनट ले आपका कंटेंट चेक करने के लिए। 30 सेकंड्स चेक नहीं हो रहे आपसे लोगों के कि भाई ये क्या डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, बट नहीं भाई, इंस्टाग्राम से इतने सालों में ये काम नहीं हुआ। मोर सेक्सुअल, मोर कंट्रोवर्शियल, डार्कर, इसे कहते हैं द रैकेट इफेक्ट। हर नई जनरेशन के क्रिएटर्स को पिछले जनरेशन से ज्यादा एक्सट्रीम होना पड़ता है सिर्फ नोटिस होने के लिए। सेक्सुअल अराउजल, डिस्गस्ट, क्रिंज, इंटेंस लाफ्टर, ऐसे इमोशनल एक्सट्रीम्स वर्क ऑन द प्लेटफॉर्म। इसीलिए जो क्रिएटर्स तुम्हें एक्सट्रीम लगते हैं उन्होंने एल्गोरिदम को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। उन्हें पता है नॉर्मल कंटेंट स्किप हो जाता है मगर एक्सट्रीम कंटेंट लूप में प्ले किया जाता है, शेयर किया जाता है, कमेंट किया जाता है। सेजल एक्स को इस एक रील पे 100 मिलियन व्यूज मिले हैं। क्रिएटर्स लिटरली उसे पॉडकास्ट में बुला के पूछ रहे हैं कि क्या उसने ये सही में किया था। शाहरुख खान वाली सीट Bro, में सही में चढ़ा था। ये मैंने देखा था बॉटल डाउन करके, और मैंने बस ये नहीं, इसका एक और एपिसोड देखा था जिसमें इसने एक गे ना वायरल हो गया था, जिसमें एक लड़का अपने दोस्त को दारू पिलाता है एंड उसके बाद उसको नशे की हालत में असॉल्ट कर देता है। That was the script of that gay, although वो scripted था, वो बाद में पता चला। उस लड़के ने जिसने वो वीडियो बनाई थी उसको क्रेजी दीप ने अपने चैनल पे बुला रखा था। भाई आपने इतने साल प्लेटफॉर्म बिल्ड किया और इन लोगों को रोस्ट कर करके किया, लोगों को इसके अगेंस्ट एडवाइज कर करके किया, और आज आप उठा के इन्हीं लोगों से एक शो बनाने लग गए जिससे आपको व्यूज आ जाए। लाइक मुझे इस बात से प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि आई बिलीव ये लोग यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म डिजर्व नहीं करते। दे डोंट डिजर्व कि एक बड़ा यूट्यूबर बैठ के इनसे इनकी लाइफ स्टोरी पूछे और इनसे ये पूछे कि आपकी क्या साइकोलॉजी रही इस तरीके के कंटेंट के पीछे या इस तरीके के बिहेवियर के पीछे। They don't deserve that. So why give them that attention on your platform is what my question is. कंटेंट के लिए मैंने किया। कभी गिल्ट फील हुआ ऐसा कि यार ये तो नहीं करना था यार? नहीं, उस पे मेरे 100 मिलियन व्यूज है, ये क्यों खराब है? There you go. देख ली साइकोलॉजी, पूछ लिया सवाल। मेरे 100 मिलियन व्यूज है, मुझे क्या फर्क पड़ता भाई, मेरे पैसे बनने चाहिए, मेरे व्यूज बनने चाहिए। इससे स्टूपिड जवाब तुम्हें मिल सकता था, क्यों इसको रेलेवेंसी दी जा रही है यहाँ पे बिठा के? एंड बिलीव मी, ज्यादातर ऐसे केसेस में ये उनकी रियल पर्सनालिटी नहीं होती है, ये एक डिजाइन पर्सोना होता है जो सिर्फ अटेंशन के लिए परफॉर्म किया जाता है। पुनीत सुपरस्टार याद है ना, जो बर्थडेज में अपने सर पे केक मारता था? उसने कितने इंटरव्यूज में एक्सेप्ट किया है कि वो तो सिर्फ उसका कैरेक्टर था जिससे उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट मिला। भाई एक केक काट रहे हैं, मान के चलो मैं 8 से 10,000 रुपए पे कर, मतलब 10,000 रुपए केक के हो गए, ठीक है। लाइक कंपेयर्ड टू सेमी न्यूड कंटेंट जो पुनीत सुपरस्टार कर रहा है ना, वो फिर भी बहुत जायज है। He just clowns himself, वो उल्टी हरकतें करता है, कहीं नाली में कूदेगा, कहीं बहुत जायज है उसके कंपैरिजन में। महीने की कितनी आप केक काट देते हो? काट देते हैं 35-40 केक तो काट ही देता हूँ। केक काटने के आप 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, कई क्रिएटर्स ये कर चुके हैं, शॉर्ट पीरियड में पैसा कमा के गायब। पर पता ये क्यों करते हैं? वंस अगेन सर्वाइवल की लड़ाई। और जब तक इस सर्वाइवल की लड़ाई में घटिया चीजों को रिवॉर्ड करना इंस्टाग्राम जैसी एप्स बंद नहीं करेंगी, तब तक ऐसे लोग अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक। नॉट जस्ट डार्क जोक्स, नॉट जस्ट क्लाउनिंग देमसेल्व्स, व्हिच वंस अगेन आई थिंक इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट स्ट्रेट अप प्रमोटिंग न्यूडिटी, केटरिंग टू वियर्ड डिस्गस्टिंग फेटिशेस ऑफ पीपल। क्योंकि वंस अगेन
उनके लिए बस 100 मिलियन व्यूज मैटर करते हैं। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भाड़ में गई भाई। मैंने जिंदा रहना है, मैंने पैसे कमाने हैं, मुझे क्या मतलब है, इस दुनिया ने मुझे क्या दे दिया। एंड ऑब्वियसली वो ये करेंगे जब उनकी ये बात रिवॉर्ड होगी तो। मैं जिस होटल में रुका हूँ वहाँ पर ये बनाना है और मुझे बनाना बेहद पसंद है। निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। कुछ लकी थे कि वो ज्यादा टाइम तक रेलेवेंट बन पाए या फिर अपने करियर में नेक्स्ट लेवल पे जा पाए। सबको याद होगा मिक्का सिंह और राखी सावंत का किस कंट्रोवर्सी। इस एक इंसिडेंट के बाद मिक्का का म्यूजिक रिलीज हुआ, राखी को कॉफी विद करण पे अपीयरेंस मिला और कुछ ही समय में बिग बॉस, राखी का स्वयंवर, राखी का इंसाफ जैसे रियलिटी शोज भी मिले। उर्फी जावेद, पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा ऐसे अनगिनत प्रूफ्स है कि ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, मगर प्रॉब्लम है कि लोग रील और रियल के बीच का डिफरेंस ही भूल जाते हैं। पहले तो ये खुद इन क्रिएटर्स के लिए भी सेफ नहीं है, रिस्क इन्वॉल्व है। यूपी की लड़कियां जो इस टाइप का कंटेंट बनाती थी, अगर हम दोनों एक दिन के लिए आपके घर पर आ जाएं, तो आप हमें क्या खिलाना पसंद करोगे? उन्हें रिसेंटली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मगर अरेस्ट करते वक्त भी इनका स्वैग देखो। इसकी आवाज इतनी अनोइंग लगती है और मुझे हंसी आ जाती है। दिस इज पीक छपरी पना है ये, पीक। मनीषा डांसर के केस में तो पब्लिक ने उस पर अटैक कर लिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीषा डांसर को लोगों ने सरेआम बुरी तरह पीट दिया है। उसकी फ्रेंड का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जो क्लियरली गलत है, लेकिन इसकी दूसरी साइड भी इग्नोर नहीं हो सकती। ऐसे पब्लिक पार्क्स में हर एज के लोग आते हैं, छोटे बच्चे तक। Exactly. तो सिर्फ रील्स की वायरलिटी के लिए पब्लिक प्लेसेस में ऐसे एक्सट्रीम सेक्सुअल डांस मूव्स करना, क्या ये भी सही है? कई क्रिएटर्स को ओपन डेथ थ्रेट्स मिल चुके हैं। सरेआम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइव आकर हमें धमकी दे रहा है मरने की। एंड कुछ केसेस में तो पुलिस ने खुद ही इन पर एक्शन लिया है। An FIR has been filed against a mother for making obscene Instagram videos with her minor son. Bro, exactly what I was saying. ये रचना मॉमी was getting away with a lot of shit for so long, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके के रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। पर भाई अब इंटरनेट जब ग्रो हो रहा है तो ऑब्वियसली ये सब लॉज एस्टैब्लिश करने पड़ रहे हैं डिजिटल दुनिया के लिए। क्योंकि इमेजिन भाई, आप अपने छोटे बच्चे को जो माइनर है, व्हाट काइंड ऑफ शिट आर यू एक्सपोजिंग हिम टू? उसकी मानसिकता पे क्या फर्क पड़ेगा इस चीज का, उसके सोशल लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा? सब कुछ आप 4 व्यूज के लिए बर्बाद कर दे रहे हो, जो कि कभी भी व्यूज और पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। बट कॉन्सिक्वेंस कौन कैलकुलेट करे भाई? मुझे फायदा होना चाहिए। मेरे फोन दोनों पुलिस वालों के पास, और मेरे को इतना गंदी तरह मार के मेरा पासवर्ड बोलवाया, इतना गंदी तरह मारा, मैंने हाथ भी जोड़े उनके। सेजल एक्स का कहना है, Bro, I don't even feel bad for her, no matter how much she cries, क्योंकि अगर आपके घर वालों ने एक दिन तबीयत से आपको कूट दिया होता ना बचपन में, तो बड़े हो के आप अपने बच्चे के साथ ये हरकतें ना करते, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आपका ठीक हो गया होता और पुलिस आपको ना कूट रही होती। आई फील जीरो सिंपैथी फॉर दीज पीपल भाई। जो उसे घर से बाहर निकलने में डर लगता है, हर वीडियो अपलोड पे लगता है कि शायद ये उसका आखिरी दिन हो सकता है। जब घर से बाहर निकलती हूँ मुझे लगता है कि कोई मुझे मार वार देगा। वीडियो अपलोड करती हूँ तब तो मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी दिन है। सो पर्सनल रिस्क तो एक्सट्रीमली हाई है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस और स्पेशली टायर 2 और टायर 3 ऑडियंस, जो ही इनकी लार्जेस्ट व्यूअर बेस भी होती है, उनके लिए अक्सर रील और रियल का गैप बहुत ब्लर हो जाता है। सबको लगता है मैं बहुत पार्टी करती होंगी एंड मेरे 10 बॉयफ्रेंड होंगे, ऐसा लगता है लोगों को। ये चीज बहुत गलत है, लेकिन लोग लिटरली कानून को हाथ में ले लेते हैं। कंचन की हद अनैतिक और अश्लील सामग्री अपलोड करने की वजह से की गई। बट ऐसे कंटेंट का सोशल इम्पैक्ट, दिस लेडी, इनको कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और बोला कि हम आपके साथ वीडियो करना चाहते हैं, या फिर वी वांट टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट विद यू, एंड शी वेंट टू दैट प्लेस एंड शी वाज किल्ड भाई, शी वाज मर्डर्ड। रीजन कि ये वल्गर कंटेंट डालती है, ये सोसाइटी खराब कर रही है, तो इसको मारो जान से। आई मीन हमारे देश के लोग भी भाई अलग ही लेवल। तुम अगर इतने साफ संस्कारी लोग हो तो तुम ये सब देख क्यों रहे हो भाई? वंस अगेन द कल्चरल पैराडॉक्स। ऑन सरफेस उनको गुस्सा आता है ये सब देख के, वो ऐसे लोगों को और ऐसे कंटेंट को दुनिया से खत्म कर देना चाहते हैं, बट अंदर खाने सब करप्ट हैं, सब बर्बाद हैं, तभी ये कंटेंट चल रहा है। इट्स नो कोइंसिडेंस। अनैतिक और अश्लील सामग्री अपलोड, एंड यू नो आई रियली बिलीव कि ये हमारे कंट्री में ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज वंस अगेन हम इन टॉपिक्स पे हेल्दी कॉन्वर्सेशंस होने ही नहीं देते। अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना, अपने सेक्सुअल बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ पार्ट ऑफ यू, इट्स अ क्रिएटिव फोर्स जो सब में एग्जिस्ट करता है और बनाने वाले ने ही सब में डाल के भेजा है। उसको हेल्दी वे में एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड ना करके उसको सालों साल सप्रेस जब आप करोगे तो ये होगा।
करने की वजह से की गई। बट ऐसे कंटेंट का सोशल इम्पैक्ट भी एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। डार्क ह्यूमर की बात करें तो फिजिकल मॉलेस्टेशन, नेक्रोफिलिया जैसे एक्सट्रीम टॉपिक्स को ह्यूमर कॉमेडी में कन्वर्ट करना सिर्फ डिस्गस्टिंग ही नहीं है, बट मल्टीपल रिसर्चेस सजेस्ट करती है कि इससे ऑडियंस की परसेप्शन शिफ्ट होती है और ये इश्यूज ग्रेजुअली सोसाइटी में नॉर्मलाइज होने लगते हैं। एक रिसर्च में अलग अलग लोगों को डिफरेंट सिनेरियोज दिखाए गए जहां रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि डार्क जोक्स मारे जा रहे थे और उनसे पूछा गया क्या ये जोक्स आपको मॉरली सही लगते हैं, क्या ग्रुप में ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए एंड क्या आप लोग इसे रोकने की कोशिश करोगे। रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग था। यंगर ग्रुप यानी कि जिसमें थोड़े कम उम्र के लोग थे, उन्होंने कहा ये गलत है और इसे रोकना चाहिए। लेकिन ओल्डर एडोलेसेंट्स यानी कि 15-16 साल के बच्चों ने कहा कि हाँ गलत तो है, लेकिन अगर ग्रुप हंस रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर एक शिफ्ट दिखता है मॉरल। आई मीन इसका रीजन भी है लाइफ एक्सपीरियंस। एट सम पॉइंट यू अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों को सोसाइटी में से निकाला नहीं जा सकता और जोक करके इनके बारे में इज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग देम। तो इट्स नॉट लाइक डार्क ह्यूमर इज बिल्डिंग एक्सेप्टेंस फॉर सच टॉपिक्स अनलेस बहुत एक्सट्रीम टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं विच ऑब्वियसली इंक्लूडेड नेक्रोफिलिया, रेप एंड असॉल्ट एंड व्हाट नॉट। बट इस तरीके के टॉपिक्स जो स्टेरियोटाइप करते हैं लोगों को और रेसिज्म के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, these are realities of society which depress people, जिनके बारे में जोक करके लोग लाइट फील करते हैं। I partly agree with this argument and I partly don't. It's only halfway correct according to me. जजमेंट वही रहता है लेकिन बिहेवियर डिसाइड होता है ग्रुप के रिएक्शन से। Like if I end up cracking a racist joke on my Kalu friend and that Kalu laughs with me because वो भी मेरे ऊपर जोक्स मारता है, मुझे पूप जीत बोलता है एंड शिट, एंड आई हैव हैड फ्रेंड्स लाइक दैट ऑन ऑनलाइन गेम्स एंड व्हाट नॉट। तो आई डोंट थिंक इट्स एन इशू। आई रियली डोंट थिंक इट्स एन इशू बिकॉज उसको भी पता और मुझे भी पता है कि भाई हमारी बाउंड्री एक दूसरे तक है। हम जो जोक्स पुश करते हैं वो एक दूसरे तक है, उस ग्रुप से बाहर ये बात नहीं करनी है बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आई वंस अगेन डोंट थिंक कि डार्क ह्यूमर नॉर्मलाइजेस सर्टेन थिंग्स इन सोसाइटी बट इट jokes about the things which already exist in society. और इसी को कहते हैं सोशल कंफर्मिटी। जब लोग सही या गलत से ज्यादा उनका ग्रुप कैसे रिएक्ट करता है उसके हिसाब से खुद का बिहेवियर या आइडेंटिटी बनाते हैं। एंड इंस्टा, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स में यही ग्रुप है पूरा सोशल मीडिया। हर एक लाइक, हर एक कमेंट लोगों को धीरे धीरे कंडीशन कर रहा है कि ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे मजाक करना, ऐसे वल्गर रील्स को लाइक करना नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। स्पेशली बच्चों को कंडीशन कर रहा है जिनकी आइडेंटिटी राइट नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स एक्सट्रीम। दिस इज नॉट इवन डार्क ह्यूमर। डार्क ह्यूमर के ऊपर मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी जिसमें एक लड़की ने बहुत ही घटिया जोक मारा था एक इन्फेंट बच्चे पे, एंड दैट्स क्रॉसिंग अ बाउंड्री। यू डू नॉट टॉक अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ भाई। बट लुक एट दिस भाई, ये बॉलीवुड और टीवी सीरीज ने क्या कर दिया है आजकल के पेरेंट्स के साथ कि वो अपने बच्चों से इस तरीके का डांस करवा रहे हैं। नाउ दिस बच्ची विल ग्रो अप और इसके दिमाग में इस तरीके की चीज इस लेवल पे नॉर्मलाइज हो चुकी होगी। ये यही चीज जाके अपने सीनियर ईयर्स ऑफ स्कूल में भी कर देगी और कॉलेज में भी कर देगी, और उसके बाद ऑडियंस में बैठे हुए लोग क्या सोच लेके बैठे होते हैं ये तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है क्योंकि हम सब उन एनवायरमेंट्स में रह चुके हैं। बट अगर इस लड़की को कोई जेन्युइनली जाके समझाएगा भी फ्यूचर में कि बच्चे व्हाट यू डूइंग इज नॉट ओके, ये सेक्सुअलाइज करना है अपनी बॉडी को, ये प्रोवोकेटिव स्टेप्स हैं, दीज आर नॉट अ फॉर्म ऑफ आर्ट और डांस व्हाटसोएवर। ये घटिया डांस हैं जो घटिया जगहों पे किए जाते हैं, अडल्ट क्लब्स में किए जाते हैं। डोंट डू दिस। तो ये बच्ची नहीं समझेगी, ये कहेगी तुम्हारी सोच छोटी है, तुम पिछड़ी घटिया सोच के लोगो, मैं तो बचपन से कर रही हूँ एंड माई पेरेंट्स वर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। नाउ दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज वेरी डेंजरस क्योंकि ये इस लड़की के साथ खत्म नहीं होगी, ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी ओवर होने वाली है एंड वंस अगेन हर जनरेशन एक्सट्रीम होती चली जाएगी पहली वाली से। बीबी फॉर्म हो रही है। गाइस मेरा पुराना चार्जर खराब हो गया था तो इसलिए अब मैंने नया चार्जर लिया है और ये कभी खराब नहीं होगा। कुछ क्रिएटर्स के रील्स तो इतना प्रोवोकेटिव होते हैं कि कमेंट्स पढ़ोगे तो लगेगा कि शायद सारी लड़कियां ऐसे ही होती है। लिटरली इनके कमेंट्स पे लड़कों को लग रहा है कि ऑल गर्ल्स आर आस्किंग फॉर इट। अरे क्या हो गया इस पे लड़कों को लग रहा है महक परी को छोड़ दे, दोनों को तू ले जा, महक परी मेरी है, हमको भी खुश कर दो, अंकल को तो मजा आ गया भाई है कि ऑल गर्ल्स आर आस्किंग फॉर इट। अरे क्या हो गया ये मेरे बॉयफ्रेंड है और इन्हें मैं लेके जाऊंगी, ठीक है? पागल में लेके
जाओगी मेरे बॉयफ्रेंड नहीं। अरे देखो मैं तीनों का हूँ, रो मत। इन न्यूमरस रिसर्चेस के हिसाब से इवन एक्स रेटेड कंटेंट का डायरेक्ट लिंक है सेक्सुअली एग्रेसिव बिहेवियर एंड इवन क्राइम्स से। यानी a lot of the rapists and serial killers की जब हिस्ट्री चेक की गई और उनका साइक एनालिसिस किया गया तो उन सब में एक कॉमन चीज ये निकलती है कि they were consuming a shit ton of pornographic content, a shit ton, और उसकी वजह से वो वायलेंट हो रहे थे। A lot of them even ended up saying कि मैं एक्सट्रीम वीडियोस देखता था right before jumping into the act of murdering someone for motivation. अगर कोई लड़का या टीनेजर ऐसे वीडियोस देखता है जिसमें फिजिकल असॉल्ट या फोर्स्ड रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज किया गया है तो वो 6 टाइम्स ज्यादा लाइकली है सेम बिहेवियर को रियल लाइफ में रेप्लिकेट करने के लिए, यानी कि सेक्सुअल क्राइम्स कमिट करने के लिए, सिर्फ क्योंकि उसके दिमाग में है कि लड़कियां यही तो चाहती है, ये तो नॉर्मल बिहेवियर है। प्लस यूजुअली ऐसे क्रिएटर्स खुद भी एक्सट्रीमली इमेच्योर होते हैं एंड कूल दिखने के चक्कर में अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी हक से ओन करते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैंने एबॉर्शन करवा लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना को ना एक बोतल में भर के रखा था फ्रिज में, मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं वो निकाल के 2 बूंद डाल लेती थी प्रेगनेंसी किट में और बोलती थी मुझे पैसे दे मुझे। हाँ भाई दीप भाई, क्या जान लिया आपने, क्या ही जान लिया आपने इस लड़की के बारे में, इसको अपने पॉडकास्ट पे बुला के। ये कि ये इस लेवल की गलीच डिस्गस्टिंग इंसान है कि ये किसी से पैसा एक्सटॉर्ट करवा रही थी बाय टेलिंग देम कि मैं तेरी वजह से प्रेग्नेंट हुई हूँ, एंड शी हैड अ बॉटल ऑफ पिस फ्रॉम द टाइम ऑफ हर अबॉर्शन सेव्ड, जिससे वो लगातार वो काम रिपीट कर पाए। ये जान लिया आपने। लाइक व्हाट वाज इवन द पॉइंट ऑफ कॉलिंग हर ऑन दिस पॉडकास्ट? और ये कैसे खुली घूम रही है अब तक, मुझे ये नहीं पता। जेल में क्यों नहीं है ये? एक्चुअली रियल कंटेंट क्रिएटर्स आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स फॉर अ रीजन। हाँ, हो सकता है फिलहाल मेजॉरिटी लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इन्हें देख रहे हो या फिर इन पर ही हंस रहे हो, मगर फिर भी समाज का एक हिस्सा होगा जो इन्हें सीरियसली ले रहा है, इनसे इंस्पायर हो रहा है। Our brain is literally like a sponge. कंटेंट सिर्फ देखा नहीं जाता, वो एब्जॉर्ब होता है। धीरे धीरे कंटेंट लोगों का बिहेवियर बन जाता है और बिहेवियर कल्चर बनाता है। इसीलिए अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या देख रहे हो, सवाल है कि वो आपको क्या बना रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट एजेंसी तो जब एक्ट करेगी तब तक शायद बहुत देर हो जाएगा, मगर तब तक हम This is very true. You are what you see, what you consume, what you hear, what you say all the time. You become that person. क्या कर सकते हैं? कल्चर सिर्फ ये क्रिएटर्स नहीं बनाते, कल्चर उन रिएक्शन से भी बनता है जो हम इन रील्स पर देते हैं। हर व्यू एक वोट है और जब करोड़ों लोग बिना सोचे समझे ऐसे रील्स को देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, तो ये कंटेंट सिर्फ वायरल नहीं होता, लेजिटिमाइज हो जाता है। इसीलिए डिसीजन तुम्हारा है, तुम सिर्फ कंटेंट देख रहे हो या अननोइंगली ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हो। इस वीडियो से वैल्यू मिला तो ये वाला वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। लाइक मैंने नोरा फतेही के ऊपर पीछे वीडियो बनाई थी। यू गाइस रियली थिंक ये सब इंस्टाग्राम पे से ही शुरू हो गया? नहीं भाई, ये नॉर्मलाइज किया गया है हमारी सोसाइटी में बाय बॉलीवुड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। धीरे धीरे से आइटम डांस में ज़्यादा वल्गैरिटी, ज़्यादा एक्सपोजर, ज़्यादा भड़कीले स्टेप्स, ज़्यादा स्पाइसी कैमरा एंगल्स यूज़ कर करके इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया गया है। और फिर लड़कियां उन्हीं गानों पे सेम डांस करके जो एक्ट्रेस ने मूवी में किया है, दे ट्राई टू गेट व्यूज, दे ट्राई टू मिल्क दैट ट्रेंड, और उससे यंग लड़कियां जो उनको फॉलो करती हैं उनके भी दिमाग में ये चीज नॉर्मलाइज होती चली जाती है। और अगर आप इस बात को डिनाई करती हो तो आपको फिर इस बात से भी पीछे हटना पड़ेगा कि मेल एक्टर्स जिनको लड़के बहुत आइडियलाइज करते हैं, उनको मूवीज में लड़की के साथ छेड़ाछाड़ी करते देख के, कैट कॉलिंग करते देख के वो सेम बिहेवियर्स रियल लाइफ में मिमिक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर गलती है तो दोनों एंड्स पे है, और अगर नहीं है तो भाई फिर दोनों एंड्स पे नहीं है। तो इसलिए दूसरी साइड को करेक्ट करने की कोशिश मत करो, जस्ट फोकस ऑन द रॉन्ग्स ऑन योर एंड एंड चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी। तो यप, आई होप तुम में से कोई भी इस तरीके की गलीच कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं देखता होगा एंड सब समझते होंगे कि जस्ट बिकॉज ये पैसा कमा पा रही हैं बहुत इससे, डज नॉट मेक दिस राइट। एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।